सिर्फ एक टीवी शो हासिल करने के लिए इस शख्स ने पूरे मुल्क और सरकारी अदारों को धोखा दिया और अपनी ख्वाहिश के लिए उसने अपने बच्चे को भी कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की। इस शख्स का नाम रिचर्ड है और वो एक मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ उसकी पहचान नहीं है, वो एक ऐसा शख्स है जो अजीब व गरीब ख्यालात का मालिक है। उसका ख्याल है कि तमाम इंसान दरअसल खलाई मखलूक से नस्ल दर नस्ल ज़मीन पे आए हैं। अपने इस नज़रिए की वजह से वो कोशिश करता है कि उसे एक टीवी शो मिले जिसमें वो अपने ख्यालात के हवाले से गुफ्तगू कर सके और लोगों को बता सके कि खलाई मखलूक इंसानों के लिए कितनी ज़रूरी है और इंसानों का इससे क्या ताल्लुक़ है। अब तक रिचर्ड टीवी शो की कुछ इकसात में शरीक हो चुका था, जिसकी वजह से उसके अंदर शदीद ख्वाहिश जन्म ले रही थी कि उसको अपना एक टीवी शो लॉन्च करना चाहिए जिसमें वो खुल के बातें कर सके। उसकी बीवी, जिसका नाम मियामी है, वो भी चाहती है कि उसका शौहर टीवी शो शुरू करें। इसके लिए वो मुख्तलिफ टीवी नेटवर्क से बार बार रब्ता करते हैं और उन्हें अपने मंसूबे के बारे में बताते हैं ताकि वो उनको मुतमिन करके एक अच्छा टीवी शो करने के लिए फंडिंग हासिल कर सकें। लेकिन बदकिस्मती उनका पीछा नहीं छोड़ती। उनकी तमाम तर ब्रीफिंग्स और दरख्वास्तें रद्द कर दी जाती हैं। उनको कोई भी फंड करने के लिए तैयार नहीं था। जब उनको हर तरफ से इनकार होता है तो फिर कहा यह जाता है कि दोनों मियाँ बीवी ने एक ख़तरनाक मंसूबा बनाया और ये मंसूबा सिर्फ इसलिए बनाया गया कि वो मीडिया की तवज्जो हासिल कर सकें। जैसा कि आपको पहले बताया कि रिचर्ड एक मौजूद है और अपनी इस खूबी को मद्देनज़र रखते हुए वो बैटरी से चलने वाली एक हीलियम गुब्बारा नुमा गाड़ी बनाने का फैसला करता है। वो इस गाड़ी को प्लास्टिक की छतों और दीगर चीज़ों से बनाने वाला था और उसका मकसद ये था कि वो उसे किसी तरीके से उड़ने वाला एक खलाई जहाज़ बना दे। रिचर्ड इस गाड़ी नुमा गुब्बारे को बनाकर उसे हवा में छोड़ने वाला था ताकि वो सबको बावर करा सके कि वो एक मौजूद होने के साथ साथ अच्छा टीवी शो भी होस्ट कर सकता है। मंसूबे के मुताबिक रिचर्ड उस उड़ते हुए गुब्बारे को बनाने में मुकम्मल तौर पे मसरूफ़ हो जाता है और कुछ हफ्तों के बाद जब ये तैयार हो जाता है तो वो उसे अपने घर के बगीचे में नस्ब करता है और उसके बाद वो इसमें हीलियम गैस भरता है। ये सब कुछ करने के बाद रिचर्ड बहुत खुश था क्योंकि उसको अपने ख्वाबों की तकमील होती नज़र आ रही थी। वो जल्दी से अपने उसी बगीचे में कैमरे सेट करता है ताकि वो अपने इस तजर्बे के हवाले से हर एंगल को कैमरे की आंख में महफूज कर सके। रिचर्ड का कैमरा चल रहा था कि अचानक से बंधा हुआ गुब्बारा खुल जाता है और वह फौरी तौर पे आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। रिचर्ड जब ये मंजर देखता है तो उसके दिमाग में वो मंसूबा आ जाता है जो उसने पहले ही तैयार कर रखा था। वो फौरी तौर पे मुकामी इंतज़ामिया को इस हवाले से इत्तला देता है और उन्हें बताता है कि उसका 6 साला बेटा, जिसका नाम फाल्कन है, गलती से इस गुब्बारे में बैठ गया है जो उसने खुद बनाया था और उसमें हीलियम भी भरा हुआ है। वो बताता है कि ये गुब्बारा अभी आसमान की तरफ उड़ रहा है, इसलिए उसे अपने बेटे को बचाने के लिए फौरी मदद की ज़रूरत है। अब उसका प्लान देखें कि उसने अपने बच्चे को भी भेंट चढ़ा दिया अपनी ख्वाहिश के लिए। जैसे ही ये इत्तला मकामी इंतज़ामिया को मिली तो उन्होंने फौरी तौर पे एक न्यूज़ स्टेशन को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया और उनसे कहा कि वो अपने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए गुब्बारे का पीछा करें और देखें कि वो कहाँ जा रहा है। इस ट्रैकिंग का मकसद ये था कि वो उस पर नज़र रख सकें और जैसे ही गुब्बारा किसी जगह पर नीचे आए तो फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँच के वो बच्चे को बचा सकें। इसके साथ ही रिचर्ड और उसकी बीवी 911 पर भी कॉल कर देते हैं और उन्हें भी यही बताते हैं कि उनका बेटा गलती से गुब्बारे में बैठ गया है और अब वो गुम हो गया है। ये उड़ता हुआ गुब्बारा आसमान में कहीं जा रहा है। जैसे ही ये खबर मिलती है तो पुलिस भी फ़ौरन मुदाखलत करती है और उसके साथ साथ न्यूज़ स्टेशंस भी इस इशू में जो अपना इंटरेस्ट है वो शो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये मामला ही ऐसा था जिसके बाद पूरे जो कोलोराडो रियासत है उसमें गुब्बारे के हवाले से बातें होना शुरू हो जाती हैं और लोग उसके ताक़ब को मुकामी न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं। ये चैनल्स इस कहानी को मुसलसल नशर कर रहे थे। ये खबर कौमी अखबारात का भी हिस्सा बन जाती है। लोगों के लिए ये बड़ी हैरत की बात थी
कि किस तरह मुमकिन है कि एक छोटा बच्चा अपने वालिद के बनाए हुए जहाज में फंस जाए और उसमें बैठकर हवा में उड़ भी जाए, जबकि वो जब उड़ता है तो उसके वालिदैन भी उसके करीब ही मौजूद थे। इस बच्चे का केस ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के मीडिया में फैल गया, क्योंकि ये वाक़या इतना गैर मामूली था कि जिस पर बंदा एतबार नहीं कर सकता था। ये पहली बार था कि लोग ये देख रहे थे कि 6 साला बच्चा गलती से एक उड़ने वाले गुब्बारे में बैठ गया था। तकरीबन 2 घंटे तक इस गुब्बारे का पीछा किया जाता है, जो इस दौरान 50 मील तक का सफ़र कर लेता है, और सब लोग परेशान थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उस मासूम बच्चे की गुब्बारत में हालत कैसी होगी। वो सोचते हैं कि वो ठीक भी होगा कि नहीं, और जब गुब्बारे के अंदर गैस का प्रेशर कम हुआ, या आप कह लें कि गैस कम हुई, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया और फिर अचानक से वो ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरता है, पुलिस और अमदादी टीमें फौरी तौर पे उस गुब्बारे के पास पहुंच जाती हैं और उसे खोलना शुरू कर देती हैं ताकि बच्चे को महफूज किया जा सके। मगर जब वो अंदर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि इसके अंदर तो कोई बच्चा मौजूद ही नहीं था। जब कैमरे की आंख ये सब कुछ दिखा रही थी कि गुब्बारा अंदर से खाली है और वहाँ पर बच्चा मौजूद नहीं, तो इस पर लोग मज़ीद हैरान हो जाते हैं और सवालों जवाब करने लगते हैं कि हो सकता है बच्चा कहीं रास्ते में गिरकर मर न गया हो, वो इस वक्त महफूज भी होगा कि नहीं। ये सब मफरूज़े थे। ये बातें पुलिस और अमदादी टीमों को भी परेशान कर रही थीं, जबकि दूसरी तरफ वो चालाक मियाँ बीवी हालात को भांपते हुए फौरी तौर पे सामने आते हैं और कहते हैं कि उनसे गलती हो गई। वो गलत समझ बैठे थे कि उनका बेटा इस गुब्बारे में है, हालांकि वो गुब्बारे में नहीं था, बल्कि वो गैराज में जाकर एक कार्डबोर्ड के डब्बे में छुप गया था। वो समझ रहा था कि किसी बात पर उसके वालिदैन उससे नाराज़ हैं। ये कहानी वो जोड़ा मीडिया को बता रहा था। वो कहते हैं कि उसने नाराज़गी से बचने के लिए, अपने वालिदैन की खफगी से बचने के लिए खुद को एक जगह पे डब्बे में बंद कर लिया था, और वो कहते हैं कि हमने इसको घर में तलाश किया, जब देखा कि वो मौजूद नहीं है तो हमें यही लगा कि वो उस गुब्बारे में बैठ गया है जो गलती से हवा में उड़ गया था। लोग उनके बयान पर शकूक व शुबात का इजहार करते हैं, और उसके साथ साथ पुलिस भी उन पर शक करना शुरू कर देती है कि ये कैसे मुमकिन है कि उन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया कि उनका बेटा इस गुब्बारे में बैठ गया है जो गलती से हवा में उड़ रहा है। लेकिन रिचर्ड और उसकी बीवी के लिए हालात बिल्कुल वैसे ही चल रहे थे जैसा वो चाह रहे थे। उन्हें मीडिया की भरपूर तवज्जो मिल रही थी, वो खबरों में थे, लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे और वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे। और यही तो रिचर्ड चाहता था कि जैसे ही उसको मीडिया की तवज्जो हासिल हो तो वो अपना टीवी शो लॉन्च कर सके, क्योंकि जब उसके चेहरे की शनासाई हो जाएगी तो लोग उस पर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब इस जोड़े के लिए हालात बिगड़ने वाले थे और उनके लिए सब कुछ गलत होने जा रहा था। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा जाता है कि फाल्कन इस डब्बे से बाहर क्यों नहीं निकला जब उसके वालिदैन उसका नाम लेके पुकार रहे थे और उसको ढूंढ रहे थे, तो इस पर फौरी तौर पर नन्हा फाल्कन सच्चाई से जवाब देता है और कहता है कि मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने कहा था कि हम ऐसा शो के लिए कर रहे हैं। ये वो लम्हा था जब सब देखने वाले कहते हैं तो ओह, तो ये जोड़ा लोगों के साथ झूठ बोल रहा था। नन्हे फाल्कन ने सच कहा कि इन लोगों ने ड्रामा किया है। फिर अगले दिन रिचर्ड का ख़ानदान एक और इंटरव्यू के लिए जाता है। उसमें भी उनसे पूछा जाता है कि कल फाल्कन ने इंटरव्यू के दौरान जो बात कही थी उसकी ज़रा वजाहत तो दें। तो इंटरव्यू के दौरान फाल्कन को कै आ जाती है और ऐसा लग रहा था कि वो घबराया हुआ है। इस सूरत हाल को देखने के बाद उनका शो देखने वाले ये सोच रहे थे कि क्या ये बच्चा टीवी पर एतराफ़ कर रहा था कि उसके वालिदैन ने उसे शो के लिए छुपने का कहा था। जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि पुलिस को भी उनके बयानात पर शक हो गया था और वो पहले ही इस हवाले से तफ्तीश कर रही थी। तो इस इंटरव्यू के 3 दिन बाद पुलिस ऐलान करती है कि ये एक झूठा वाक़या था और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रमोशनल स्टंट था। पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए सब कुछ किया गया।
पुलिस कहती है कि उन्होंने गुब्बारे की अच्छे तरीके से जांच की है, जिससे ये साबित होता है कि रिचर्ड ने गुब्बारे के वजन के हवाले से झूठ बोला था, क्योंकि गुब्बारे में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसके 6 साला बेटे फाल्कन के साथ हवा में उड़ सकता। गुब्बारे से ज़्यादा बच्चे का वजन था। फिर पुलिस रिचर्ड और उसकी बीवी को पूछगिछ के लिए बुलाती है। दौरान तफ्तीश वो पुलिस से कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, मगर पुलिस खामोश रहने वाली कहाँ थी। वो रिचर्ड की बीवी को डिपोर्ट करने की धमकी देती है, क्योंकि उसकी बीवी का ताल्लुक जापान से था। इस धमकी के बाद उसकी बीवी एतराफ़ कर लेती है कि उन्होंने ये सब कुछ अपने एक शो के लिए किया था। बादशाह वो खातून रिचर्ड की बीवी अपने बयान से मुकर जाती है। अब कहती है कि उसने ऐसा सिर्फ पुलिस की तफ्तीश से बचने के लिए किया था, जबकि दूसरी तरफ रिचर्ड ये कहता है कि ये सब झूठ नहीं था और उसने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस को यकीन नहीं होता और पुलिस उनका मुकदमा अदालत में भेज देती है, जहां पर रिचर्ड को 90 दिन की सज़ा दी जाती है, जबकि उसकी बीवी को 20 दिन की जेल की सज़ा होती है। सज़ा होने के बावजूद कहा यह जाता है कि रिचर्ड आज तक ये दावा कर रहा है कि उसने झूठ नहीं बोला। उसको वाकई मालूम नहीं था कि उसका बेटा कहाँ है। उसको ये शक हुआ कि उसका बेटा कहीं चुपके से उस गुब्बारे में ना बैठ गया हो। वो सारी इस जो कहानी की जिम्मेदारी है वो मीडिया पर डाल देता है कि मीडिया ने ये सारा कुछ ट्विस्ट किया है। कहता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। आपका क्या ख्याल है? क्या रिचर्ड ठीक कह रहा है या मीडिया ने इस कहानी को ट्विस्ट किया?